हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फिर आ चुकी हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और ये शाम का टाइम है और यहाँ पे ना मैंने पहले उठ के मशीन लगा दी थी। और क्योंकि 2-3 दिन ये कपड़े हो रहे थे और 2-3 दिन कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने लगाई थी, क्योंकि स्टिचिंग के लिए उसमें मैं ना मैंने मशीन सुबह को लग नहीं पाती थी क्योंकि मुझको अपने स्टिचिंग करनी होती। तो मैंने आज शाम को मशीन लगाई थी। और यहाँ पे पहले मैं सारे वाइट वाइट कपड़े डाल देती हूँ और फिर उसके बाद जो दूसरे कपड़े होते हैं उनको डाल दूंगी। और यहाँ पे फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, क्योंकि दोपहर को फिर मैं ऐसे ही लेट गई थी क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से फिर मैं थक भी चुकी थी क्योंकि 3:30 पौने 4 बजे के करीब मैं मशीन पे से उठी थी। तो पहले यहाँ पे मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और सारे में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद देखिए इधर ना जिधर मैंने सिलाई करी थी तो वहाँ पर भी ऐसे ही मेरी मशीन वगैरह सारी फैली हुई थी। तो फिर मैंने उधर का भी पोर्शन सुंघाया था, क्योंकि उधर बैठक में बाहर ही मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि जाल के नीचे है तो वहाँ पे ना उजाला अच्छा आता है। तो पहले मैं यहाँ भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे में मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, सारे में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। इतना सारा सामान फैला हुआ होता है बेड वेड पे, क्योंकि फिर तो जब सिलाई करते तो ऐसे इधर उधर रखते रहते हैं। तो यहाँ पे सुंघाना काफ़ी टाइम हो जाता है। और यहाँ पे मुझे कम से कम इस बैठक को सुंघाने में आधा घंटा लग जाता है। वीडियो में थोड़ा जल्दी दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करके सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के इनको भी अच्छे से बिछा दूँगी। और क्योंकि बेडशीट वगैरह मुझको चेंज भी करनी थी, तो मैं सोचा शाम को जब कपड़े लगाऊंगी मशीन तो भी कर दूंगी। यहाँ पे मैं साफ करके झाड़ू लगा दूंगी। देखिए बैठक भी साफ़ हो चुकी है। और अब मैं ये उधर के साइड सारे से अच्छे से झाड़ू लगा के कूड़े को फेंक दूंगी। देखो कितना सारा कूड़ा निकलता है। कूड़ा क्या है, बस ये कपड़ों की कतरन से ही रहती हैं, बस वो ही होती हैं। और ऐसे तो होता नहीं। बच्चे वगैरह भी थोड़ा फैला देते हैं। आजकल हमारे घर में जामुन आ रही हैं तो उनकी जामुन की गुठलियाँ भी रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने करेले की तैयारी कर ली थी। करेले कट कर कर मैं दोपहर रख ही दिए थे। और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए। मैं ना करेलों में हल्की सी भाप लगा देती हूँ तो इससे ना जल्दी भी बन जाती हैं। और मैंने इनको अच्छे से निचोड़ लिया था, पहले धोया बहुत अच्छे से था, फिर प्याज वगैरह काट के रख लिया था। तड़का मैं सिर्फ करेलों में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब धनिया और सौंफ का लगाती हूँ जो दरदरी पिसी हुई होती है। और यहाँ पे मैं प्याज डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी। और इसमें सिर्फ मैं नमक मिर्च हल्दी यही डालती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डालती, कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ इसमें। और मैं इनको प्याज को अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनूंगी, मतलब थोड़ा ही भून के फिर इसमें साथ साथ करेले मिला के इसको और अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख दूँगी। क्योंकि फिर ना इसको मंदी मंदी गैस पे पकाऊंगी, क्योंकि वो ये बस इतना फ़र्क हो जाता है जैसे कि हम करेले बनाते हैं तो करेले बनाने में 1-1.25 घंटा आराम से लग जाता है, ज़्यादा भी। अब यहाँ पे क्या है कि 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी। और आटा लगाने के बाद जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे उनको साथ के साथ ही मैं मांज के रख दूँगी, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शाम के टाइम, रात को दोबारा मांजने पड़ते हैं। और तो इसलिए मेरे पास जितने बर्तन होते हैं मैं उनको साथ के साथ धो के रख दूँगी।
निकालना था जो मैंने कपड़े धोए थे। तो यहाँ पे मैं अब साथ के साथ कपड़ों में पानी निकाल दूँ, क्योंकि मेरे को अभी मेरे पास 20 मिनट थे, क्योंकि 7 सवा 7 का टाइम खाना बनता है वैसे भी। अभी यहाँ पे 6:30 के करीब, नहीं 6:40 का टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़ों में पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को अंधेरा हो जाता है। और मैं रात को कपड़े वैसे धोती भी नहीं हूँ, पहले धो लेती थी, लेकिन जब से पता चला है कि रात को अंधेरे में कपड़े नहीं धोने चाहिए तो मैं धोती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अपना जितना होता है उतना कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था, तो दिन भी काफ़ी हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी तो खाना जल्दी हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे कपड़ों में पानी निकाल लिया था। कपड़ों में पानी निकालने के बाद मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि इनको ना मैं बाद में सुखाऊंगी फिर मुझे, क्योंकि कपड़े निकालने में भी मतलब ये टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में पानी निकाल कर ड्राई करना होता है और फिर यहाँ पर साफ़ करना भी होता है, तो वो टाइम हो ही जाता है उतना। तो फिर मैं यहाँ पर कपड़ों में पानी निकाल के अच्छे से धो के इनको रख दूँगी एक साइड, और फिर यहाँ पर सारे मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी। बन चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं, खाने में भी अच्छे थे। और यहाँ पे देखिए मैं साथ के साथ रोटी बना के भी रख दूँगी, और यहाँ पे पहले मैं रोटी बना के पापा जी को दे दूँगी, और फिर साथ के साथ सभी की ही रोटी बना दूँगी। और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद मुझको पूजा करनी थी, तो पहले मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर नहा के आने के बाद फिर मैं अपनी पूजा बत्ती करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी पूजा करने लग गई हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी पूजा करने के बाद फिर अपना दोबारा से किचन में जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे ना गर्मी लगती है कि खाना बनाते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं पहले खाना बना के रोटी बना लेके सारा, फिर मैं नहा के तब पूजा करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबने खाना पीना सब खा लिया था। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आई थी, मुझको अपनी किचन साफ़ करनी थी। और तो किचन में बहुत सारा काम ऐसा हो रहा था कि फिर मुझे दूध वगैरह भी फ्रिज में से निकालना था। तो यहाँ पे मैं सारा दूध वगैरह भी फ्रिज में से निकालने के बाद इनकी मलाई निकाल के अलग रख दूँगी, और मलाई निकालने में जो दूध जमाने का था उसको अलग करके और बचा कुचा दूध अलग करके फ्रिज में रख दूँगी। मलाई फ्रिज में दोनों भगोनों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझको फिर दूध गर्म भी करना था, तो साथ साथ मैं दूध गर्म करने के लिए भी रख दूँगी। और यहाँ पे खुशी ने मेरी काफ़ी हेल्प कराई थी, क्योंकि मुझे बार बार फ्रिज के चक्कर काटने नहीं पड़े थे। जो सामान फ्रिज में रखने का था तो वो खुशी रख के आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी आप इसको सारे को अच्छे से सुंघा दूँगी, और फिर मैं अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी। फ्रेंड, यहाँ पे ना आज मेरा व्रत था, तो मैंने मेरे व्रत वाले चावल बनाए थे। तो खुशी बोली थी कि मैं मीठी दही से नमक के चावल खाऊंगी। मैं इसको ये बोल रही थी कि ये क्या चाहते कि मम्मी तो वैसे दही खाती तो है नहीं, लेकिन कभी कभी ये मीठी दही खा लेती है या फिर उसका रायता ले लेती है, तो इसलिए भी मैंने इसको वो दिए थे। और आज पता नहीं क्यों इसको भूख नहीं लग रही थी, इसने खाना भी नहीं खाया था। मैंने इसको बहुत बोला था, सबने खा लिया था, कह रही मम्मी भूख नहीं है, तो इसने वो चावल ही खाए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा करके अपनी स्लेब वगैरह साफ़ कर ली थी, और यहाँ पे मैंने बर्तनों को साफ़ करके अच्छे से इनको मैं यहाँ से रख दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे बर्तन ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं और मैं साथ साथ जो यहाँ पे इसमें जाल में रखने के होते हैं उनको साथ के साथ लगाती रहती हूँ, और जो बड़े होते हैं उनको एक साइड रखती रहती हूँ। और फिर क्योंकि काम आसान हो जाता है तो उधर ज़्यादा करने नहीं पड़ते, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ही इसको रख के और अपनी सिंक को साफ़ कर दूँगी। सिंक को मैं पीछे बाद में मांजती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन धोते हैं फिर ऐसी हो जाती है। तो मैं सारे बर्तन धोने के बाद अपनी सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये टैप वैप वगैरह भी सारे अच्छे से धो के इनको साफ़ करके अपनी किचन को क्लीन कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मुझको वो कपड़े वगैरह भी सुखाने थे, तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन सारी साफ़ कर दी, धो धा दी थी अच्छे से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े धोए थे इनको मैं भी सुखा दूँगी। तो यहाँ पे फिर उसको सुखाने के बाद हम लोग ऊपर गए थे घूमने के लिए, और तो वहाँ पे जाके खुशी ने ना कुछ फ़ोटोज़ मतलब क्लिक करते, अच्छा सा मौसम हो रहा था, व्यू भी अच्छा सा हो रहा था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी नए हैं कमेंट्स करो कहाँ से। सो फ्रेंड देखिए, अब मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जहाँ से हो वहाँ से कमेंट करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। उसके बाद मैं ऊपर घूमने के लिए गई थी। अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना। राधे राधे, बाय, टेक केयर।